रहस्यमय जीव जंतु, प्रकृति के अद्भुत अजूबे। दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमय और अद्भुत जीव जंतु हैं जिनके बारे में जानकर हम दंग रह जाते हैं। ये जीव प्रकृति के अजूबे हैं और उनकी जीवन शैली, रूप और क्षमता कई बार वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बन जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रहस्यमय और दिलचस्प जीवों के बारे में। चिंपांजी का शिकार, जंगल का कानून। चिंपांजी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार। हम अक्सर उन्हें शांत और बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन जंगल में लाइफ इज टफ और सरवाइव करने के लिए चिंपांजी को भी कभी कभी शिकारी बनना पड़ता है। हाँ, आपने सही सुना। चिंपांजी सिर्फ फल और पत्ते ही नहीं खाते, बल्कि छोटे बंदरों और दूसरे जानवरों का शिकार भी करते हैं। ये देखना हैरान करने वाला होता है कि ये शाकाहारी जीव कैसे मिलकर शिकार करते हैं, बिल्कुल शेरों की तरह। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कुछ भी पक्का नहीं है। जीने के लिए जीवों को खुद को बदलना पड़ता है और नए माहौल में ढलना पड़ता है। चिंपांजी का शिकार करना इस बात का उदाहरण है कि कैसे बुद्धिमान जीव अपने आप को बदल सकते हैं। यह भी दिखाता है कि चिंपांजी कितने समझदार होते हैं। शिकार करने के लिए उन्हें ग्रुप में काम करना होता है, प्लान बनानी होती है और एक दूसरे से बात करनी होती है। यह मुश्किल काम उनकी समझदारी दिखाता है। तो अगली बार जब आप चिंपांजी को चिड़ियाघर में देखें तो याद रखें कि ये शांत दिखने वाले जीव जंगल के कुशल शिकारी भी हो सकते हैं। उड़ने वाला ड्रैगन मंकी लिजर्ड का रहस्य। दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में एक ऐसा जीव छिपा हुआ है जो किसी जादुई कहानी का पात्र लगता है, मंकी लिजर्ड। लेकिन डरो मत, यह कोई खतरनाक राक्षस नहीं है, बल्कि एक छोटी और हार्मलेस छिपकली है जिसे भी कहते हैं। इस जीव की सबसे खास बात है इसके पंख। लेकिन ये असली पंख नहीं होते, बल्कि चमड़ी की एक अलग परत होती है जो इसकी पसलियों से जुड़ी होती है। जब यह छिपकली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती है तो यह परत फैल जाती है और इसे हवा में उड़ने में मदद करती है। मंकी लिजर्ड का यह अनोखा हुनर इसे शिकारियों से बचाता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह छिपकली बहुत तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देती है और इसके पंख इसे दूर पहुंचा देते हैं। यह जीव प्रकृति की रचनात्मकता दिखाता है। तो अगली बार जब आप जंगल में हो तो ऊपर देखना न भूलें। हो सकता है कि आपको कोई उड़ता हुआ ड्रैगन दिख जाए। जंगल की गूंज, ताइपिंग का रहस्य। मलेशिया और इंडोनेशिया के घने जंगलों में एक ऐसा रहस्यमय जीव है जिसके बारे में बहुत कम पता है, ताइपिंग। यह जीव अपने अजीब रूप और रहस्यमय जीवन शैली के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। ताइपिंग का आकार एक कुत्ते जैसा होता है, लेकिन इसके शरीर के कुछ हिस्से बंदर जैसे होते हैं। इसके लंबे पतले पैर और नुकीले पंजे इसे पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं, जबकि इसकी लंबी पूंछ बैलेंस बनाने में मदद करती है। लेकिन ताइपिंग की सबसे खास बात है इसकी आवाज। यह जीव तरह तरह की अजीबोगरीब आवाजें निकालता है, जैसे कि सीटी बजाना, भौंकना और चीखना। ये आवाजें इतनी ऊंची और तेज होती हैं कि इन्हें दूर से भी सुना जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ताइपिंग अपनी आवाजों का इस्तेमाल एक दूसरे से बात करने, अपने इलाके को मार्क करने और शिकारियों को डराने के लिए करता है। ताइपिंग कैसा रहता है इसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। ये जीव रात में जागता है और दिन में पेड़ों के खोखलों में छिपा रहता है। ये फल, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों को खाता है। ताइपिंग का रहस्यमय जीवन और अनोखी आवाजें इसे जंगल के सबसे दिलचस्प जीवों में से एक बनाती हैं। ये जीव हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अभी भी रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है और हमें प्रकृति के हर रूप का सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 4, अमृता का रहस्य। हाइड्रा की अद्भुत कहानी। अमृता यह एक ऐसा शब्द है जिसने इंसानों को हमेशा से मोहित किया है। हमेशा जवान रहने की चाहत इंसान के मन में हमेशा से रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में एक ऐसा जीव मौजूद है जो सचमुच अमर है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हाइड्रा की। यह छोटा सा जीव जो मीठे पानी में पाया जाता है, अमृता का जीता जागता उदाहरण है। हाइड्रा का शरीर सेल्स से बना होता है जो हमेशा बंटते रहते हैं। इसीलिए हाइड्रा के शरीर के पुराने हिस्से हमेशा नए हिस्सों से बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रा कभी बूढ़ा नहीं होता। यह जीव सचमुच में समय के बंधन से मुक्त है। अगर आप हाइड्रा को 2 हिस्सों में काट दें तो यह दोनों हिस्से फिर से बढ़कर 2 नए हाइड्रा बन जाएंगे। यह अद्भुत क्षमता हाइड्रा को अमृता प्रदान करती है। हाइड्रा की इस असाधारण क्षमता ने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया है। वे हाइड्रा के शरीर के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसानों का भी बुढ़ापा धीमा किया जा सके। हाइड्रा की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं है।
यह छोटा सा जीव अमृता के रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है और यह रहस्य हमें प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का प्रमाण देता है। चैप्टर 5, गहराइयों का दानव, गोलियाथ टाइगर फिश का आतंक। अफ्रीका की कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमय नदियों में से एक। इस नदी की गहराइयों में एक ऐसा खतरनाक शिकारी छिपा हुआ है जो किसी भी जीव को डरा सकता है, गोलियाथ टाइगर फिश। नाम से ही पता चलता है कि यह मछली किसी दानव से कम नहीं है। इसका विशाल आकार, ताकतवर जबड़े और रेजर जैसे तेज दांत इसे पानी का असली शासक बनाते हैं। यह मछली 5 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 100 पाउंड तक हो सकता है। गोलियाथ टाइगर फिश बिना सोचे समझे शिकार करती है। ये मछली सांप, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे मगरमच्छों को भी अपना शिकार बना लेती है। यह बहुत ही खतरनाक तरीके से शिकार करती है। यह अपने शिकार पर बिजली की तरह हमला करती है और अपने तेज दांतों से उसे फाड़ देती है। लोग इस मछली से बहुत डरते हैं और इसे नदी का दानव कहते हैं। कहते हैं कि यह मछली इंसानों पर भी हमला कर चुकी है, लेकिन यह पक्का नहीं है। गोलियाथ टाइगर फिश इस बात का सबूत है कि प्रकृति में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। यह जीव हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की ताकत का सम्मान करना चाहिए और उससे सावधान रहना चाहिए। चैप्टर 6, गहरे समुद्र का रहस्य, एंजल फिश की अद्भुत दुनिया। समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, वहां एक ऐसा अद्भुत जीव रहता है जो किसी परी कथा का पात्र लगता है, एंजल फिश। अपने नाम की तरह ही यह मछली बेहद खूबसूरत और नाजुक होती है। एंजल फिश का शरीर चपटा और पतला होता है और इसके पंख लंबे और पंखुड़ियों जैसे होते हैं। यह मछली तरह तरह के चमकीले रंगों में पाई जाती है, जैसे कि गुलाबी, नीला, पीला और बैंगनी। जब यह मछली पानी में तैरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रंग बिरंगी तितली उड़ रही हो। लेकिन एंजल फिश की खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके चमकीले रंग शिकारियों को कंफ्यूज करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। जब कोई शिकारी एंजल फिश पर हमला करने की कोशिश करता है तो यह मछली अपने पंखों को हिलाती है और तेजी से दिशा बदलती है, जिससे शिकारी कंफ्यूज हो जाता है और एंजल फिश बच जाती है। एंजल फिश गहरे समुद्र में रहती है जहां खाना मिलना मुश्किल होता है। ये मछली छोटे जीवों जैसे कि प्लवक और क्रिल को खाती है। ये मछली अपने बड़े मुंह और नुकीले दांतों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़ती है। एंजल फिश की दुनिया रहस्य और सुंदरता से भरी हुई है। ये मछली हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में अजूबों की कोई कमी नहीं है और हमें इन अजूबों की खोज करते रहना चाहिए। चैप्टर 7, समुद्र का यूनिकॉर्न नारवाल का रहस्य। आर्कटिक महासागर के ठंडे पानी में एक ऐसा अद्भुत जीव रहता है जो सालों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है, नारवाल। इस जीव को समुद्र का यूनिकॉर्न भी कहा जाता है और यह नाम इसे इसके अनोखे सींग के कारण दिया गया है। नर नारवाल के सिर पर एक लंबा टेढ़ा सींग होता है जो वास्तव में एक दांत होता है। यह दांत ऊपरी जबड़े से निकलता है और 10 फीट तक लंबा हो सकता है। यह सींग हल्का, मजबूत और लचीला होता है और यही नर नारवाल की पहचान होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नर नारवाल अपने सींग का इस्तेमाल मादा नारवाल को अपनी ओर खींचने, अपने इलाके को चिह्नित करने और खाना खोजने के लिए करते हैं। लेकिन नारवाल के सींग का असली उपयोग अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। नारवाल एक सामाजिक प्राणी है और समूहों में रहता है। यह जीव मछली, स्क्विड और झींगा खाता है। नारवाल बर्फ के नीचे भी सांस ले सकता है और 20 मिनट तक पानी में डूबा रह सकता है। नारवाल एक शांत और डरपोक जीव है और ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण नारवाल की आबादी को खतरा है। नारवाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने ग्रह और उसके सभी अद्भुत जीवों की रक्षा करनी चाहिए। यह जीव प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। ऊतरो, प्रकृति के अजूबे, अनंत रहस्य। इन रहस्यमय जीवों की कहानियां न केवल हमारी जानकारी को बढ़ाती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि हमारे प्राकृतिक वातावरण में कितनी रहस्यमयी और अद्भुत चीजें छिपी हुई हैं। चाहे वह जंगल हो या समुद्र, हर जगह प्रकृति ने अपने अद्भुत रहस्यों को छुपा कर रखा है। इन जीवों के बारे में जानकारी हासिल करना और इनकी खासियत को समझना हमें प्रकृति के अनदेखे पहलुओं से रूबरू कराता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अद्भुत जीवों और उनके घरों की रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति के इन अजूबों को देख सकें और उनसे सीख सकें।